मेरे बाल बच्चा भी रोते होंगे, तो इन्होंने कहा कि हम तो गरीब आदमी है, 1500 का दवा दे दिए, 1000 का दवा दे। उनका भी बेचारे का हाथ फ्रैक्चर हो गया था, उनके घर में भी छोटा छोटा बच्चा था, वह देख करके मुझे नहीं रहा गया। हमारे बगल में है मिथिलेश जी, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है। इनको आज के समय में कौन नहीं जानता। और पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, सिकंदर जी है, काफ़ी चर्चित कंपाउंडर के रूप में कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। आप लोगों ने खूब प्यार आशीर्वाद भी इन्हें दिए हैं। आइए हम पातो देवी से बात करते हैं कि क्या कुछ सिलसिले में हम बात करना है। सबसे बड़ी बात है कि क्यों आज हमको इनके आवास पे आना पड़ा, यानी कि इनके घर पे आना पड़ा। क्या नाम हुआ आपका? कातो देवी। कातो देवी। अच्छा, तो आप बताइए कि आज डॉक्टर साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप हैं, सिकंदर जी हैं, और आज से 1.5 महीना पहले भी ये लोग आए थे जो आपको दवा चलाए थे। क्या दिक्कत था और क्या परेशानी था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। पूरा परेशान बहुत दिन से हम थे, बहुत जगह इलाज किए, ये सक्सेस नहीं हो रहा था। हारे हो रहा को जब इसको वीडियो देखे ना, वीडियो द्वारा सर को कॉल किए जी। तो बुलाए, तो आया तो चेक उक किया, दवा दिया। तो जब से हम दवा खा रहे हैं तब से हमको अनुभव हो रहा है कि कुछ कुछ ठीक हो रहा है अभी। अजी, तो अभी की बात है कि अभी जब दवा खा रहे हैं तो आप ठीक हो रहे हैं। कब से बीमारी था और क्या बीमारी था? ये बहुत दिन से और क्या क्या प्रॉब्लम था आपको? पूरा परेशानी था, कमजोरी, बुखार, हम हर हमेशा जी। चिड़चिड़ापन हर हमेशा रहता था। लिकोरिया जिसको बोलते हैं। हाँ, बहुत जगह पूर्णिया नगोचिया दिखा के थक। पूर्णिया नगोचिया सब दिखाए। हाँ जी, कितना पैसा खर्च किए होंगे? करीब करीब 1.5 लाख रुपया हो गया सर। आप अपना शरीर में जो है इलाज कराने के लिए 1.5 लाख रुपया खर्चा कर दिए, लेकिन हाँ, सक्सेस नहीं हुआ। नहीं हुआ। अच्छा, तो कितना दिन से आप इलाज करा रहे थे? करीब 8-10 साल से इस बीमारी के चक्कर में है। अच्छा, शरीर नहीं लग रहा था, खाना खाते थे, सब कुछ छूट रहा था, हाँ। बुखार और सब चीज तरवास ने हरदम लड़ता था। अच्छा, अभी कैसा आप महसूस कर रहे हैं 1.5 महीना दवा खाने के बाद? अभी अच्छा लग रहा है, दवा खा रहे हैं। अच्छा लग रहा है। जी। क्या चीज़ का दवा खा रहे हैं और कौन दिए दवा आपको और कैसे पता चला, थोड़ा बताइए। वीडियो के माध्यम से देखे मिथिलेश सर को, अच्छा, कॉल किए तो सर आया, दे चेक। कौन न्यूज में देखे थे, कौन वीडियो में? कोसी न्यूज में। अच्छा, तो देखे थे तब मिथिलेश डॉक्टर को फ़ोन किए? जी। हाँ, तो उसके बाद क्या बात हुआ? बात हुआ कि सर आप डॉक्टर हैं, आइए हम दिखाएंगे। तो सर आया, चेक किया, दवा ववा दिया। तो दवा खा रहे हैं अभी? खा रहे हैं। अभी लग रहा है कि नहीं राहत है? अब भी तरवा जलता है? अभी ना, अभी हल्का अभी बुझा रहा है, दवा अभी कोर्स पूरा नहीं हुआ है। कितना दिन दवा खाने के लिए बोले हैं डॉक्टर साहब? 4 महीना। 4 महीना। अभी कितना दिन हुआ? 1.5 महीना। 1.5 महीना हुआ। 1.5 महीना में लग रहा है कि पहले जितना तकलीफ था अब कम हो गया। हाँ, आधा हो गया है। चेहरा में भी पहले से हम पहले का फोटो आपका देख रहे थे, आप भी देख लीजिए, हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अभी पहले का बहुत अंतर बुझा रहा है। हाँ, आधा। पहले पूरा सूख गए थे आप लोग का चेहरा, सूखा हुआ था। जी। पहले खाना वाना खाते थे लेकिन चेहरा नहीं लगता था। कोनो भी खाना नहीं खाया जाता था खाया ही नहीं जाता था ना। और चेहरा भी नहीं लग रहा था। ना। देखिए, इसलिए हम कहते हैं कि जो भी लोग बिजियो आयुर्वेदा का दवा खाए हैं उसका रिजल्ट बोलता है। उनको प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, उनको दिखावे की ज़रूरत नहीं है। आपके समस्या अगर है तो आप एक बार ट्राई कीजिए, आपको यकीन हो जाएगा कि सच में काम करता है कि नहीं करता है। ये जो महिला है ये शाहपुर धर्मी कटरिया गांव की है। कोसी न्यूज़ में वीडियो जब चला, ये कॉल की और डॉक्टर साहब से सीधा बात किया। ऐसा नहीं कि हमको कॉल किया तब हम इनके पास ले गए, ऐसा कुछ नहीं। डायरेक्ट, अभी भी वीडियो में आपको नंबर दिख रहा होगा डॉक्टर साहब को, वो डायरेक्ट आप कॉल कीजिए, वो अपनी समस्या आप बताइए, वो स्वयं जो है आपका ट्रीटमेंट करेंगे। पहले तो वो जांच करेंगे, जांच करने के बाद क्या चीज़ की आवश्यकता है और कितना दिन दवा खाना पड़ेगा, ये सारा चीज़ बताएंगे। क्या हाल है डॉक्टर साहब? बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया हैं और हम तो गदगद हैं। आपका इतना बढ़िया रिजल्ट है, जो भी लोग देख रहा है तो कम से कम तारीफ मेरा भी हो रहा है, आपका अब काम आपका बोल रहा है। दवाई बोलता है सर जी। दवाई में रिजल्ट अच्छा है। जी, अब पेशेंटे जवाब देता है, हम थोड़ा आपको बताएंगे। बिल्कुल। मेरे बताने से तो कोई इलाज नहीं कराएगा। हाँ, वो तो कहेगा अपने मुंह में तारीफ कर रहा है। जी जी जी, पेशेंट ही खुद बताएगा कितना बेनिफिट होता है दवाई खाने से। कह रहे हैं पेशेंट 1.5 लाख रुपया खर्चा कर दिया और 10 साल से परेशान। और ये 15 दिन से फ़ोन कर रही जी। थी, ऐसा बात नहीं है। नंबर निकाली हाँ। और कॉल किए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। जी। और जगह आप पेशेंट तो बहुत बिजी रहते हो, तो हम भी जान रहे हैं। इतना कॉल आता है कि अभी भी आप मोबाइल अगर फ्लैट नहीं कीजिएगा तो बीच बीच में फ़ोन आते रहेगा। लास्ट में बोले सर नहीं आइएगा तो हम मरियन जाएंगे, तब हमको आना पड़ा। जी। ठीक है। और कोई देखिए, गठिया, साइटिका, बवासीर, लुकोरिया, चाहे कालाजार बीमारी जो होता है, ये आयुर्वेद है, इसमें कोई केमिकल नहीं रहता है। जी। दवाई खाने से नुकसान भी नहीं होता है। सबसे बड़ा बात यही है जो बार बार हम कहते हैं,
आयुर्वेदिक दवा खाइएगा तो आपका किडनी में या शरीर में जो अंग है उसमें असर नहीं करेगा। फायदा अगर नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। लेकिन इनका दावा है कि 98% जो है, बताइए। देखिए इसमें है क्या है, अगर हम 100 लोग का इलाज करते हैं तो 98% जो है इलाज हो जाता है। 2% वही लोग होता है टाइम पे दवाई नहीं लेते हैं, जी टाइम पे भोजन नहीं करते हैं, उसके पास समय ही नहीं है जी जो दवाई खाएंगे, वैसे पेशेंट का जी और यहाँ पे ऐसा आज पहला बार न्यूज़ ने मेरा नहीं चलाए हुए हैं, बहुत सारा पेशेंट का आप कवरेज किए हुए जी। हैं। आपको कैसा रिजल्ट आया होगा? देखिए हम तो देख ही रहे, हमको लगता है कि कम से कम जब से आपके दवा के बारे में, आपके काम के बारे में हम जाने हैं, कम से कम तो 15-20 न्यूज़ तो अभी तक हम चला दिए होंगे और सबका रिजल्ट हम बढ़िया सुने। और अलग अलग क्षेत्र में, तुर्की गांव गए थे जो भवानीपुर क्षेत्र में आता है, ऐसे ही एक महिला थी जो लिकोरिया से परेशान थी और उनका हम अंतर भी दिखाए थे। 3 महीना पहले क्या स्थिति था, 3 महीना बाद क्या स्थिति। इनका तो मात्र 1.5 महीना हुआ और 1.5 महीना में भी आपको तस्वीर हम दिखा देते हैं। आप यकीन नहीं कीजिएगा पहले का स्थिति और अब का स्थिति में कितना डिफरेंट है। तो रिजल्ट आपको नहीं, जब इनको देखे थे ना शरीर पूरा पतला था, जी ठीक है, उसके बाद खान पान भी सही से ढंग से नहीं हो पा रहा था, उसके बाद जो है सुतल रहती थी बेड पे, काम करने की इच्छा नहीं करता था, शरीर जब सुस्ती बहुत ज़्यादा होता था। जब से इनको दवाई चलाए जी। हैं आयुर्वेद वाला बिजू आयुर्वेदा का, तब से इनका एनर्जी आना स्टार्ट हो गया है। एक प्रोग्राम भी हम लोग करवाए थे सारा पेशेंट का, कुर्सेला भी आई है। अच्छा, वो डीके भवन में जो हाँ, डीके में प्रोग्राम जो करा, हम लोग क्या करते हैं, जागरूक करते हैं जो गरीब आदमी है, जो मिडिल क्लास का आदमी है, ये आयुर्वेद खाने से नुकसान नहीं होगा, इसलिए हम लोग प्रचार प्रसार आयुर्वेद का करते हैं। जी। और ये देखिए हमेशा से लोग जो है पौराणिक, अगर हम बात कर ले थोड़ा, आयुर्वेदिक का ही महत्व रहा है। जो जंगली जड़ी बूटी होता है उसका बहुत महत्व रहा है। बाद में धीरे धीरे लोग अंग्रेजी दवा की ओर जो है बढ़ गया, लेकिन अंग्रेजी दवा जब खाते हैं तो उसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। आपको पता है कि कोई भी दवा अगर 3 महीना से ज़्यादा अगर अंग्रेजी खा लिए तो पक्का है कि किडनी में आपका कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन अगर आयुर्वेदिक खाते हैं तो फ़ायदा तो करता ही करता है, नहीं भी करता है तो आपको नुकसान नहीं होता। ये सबसे बड़ा बात है कि नहीं? जी आज फ़ायदा भी दिख रहा है, 1.5 महीना में ही आपको अंतर दिख रहा है। सिकंदर जी ही पीछे जो है बड़ा इंतज़ार में है और देखिए आज कटरिया गांव आ गए, पहली बार आए हम लोग कवरेज के लिए, लेकिन आप तो आते रहते हैं इलाज जी करने के जी। लिए। हम सबसे पहले मैं अजीत बाबू का अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप लोग काम ही इतना कर रहे हैं कि हमको आना पड़ जाता है। तो इसलिए कि आपके माध्यम से मेरा भी ऐसा छाप छूटा कि जो कि हर घर तक जो है हमारा यह मिशन पहुंचाना है। और मेरा कहना यही है कि गरीब लोग जो है, गरीब तबका के, वह जो है पूर्णिया और पटना दिल्ली तक नहीं जा पाएंगे। इसलिए कहीं कहीं जा कर के जो है न बीमारी के माध्यम से या गरीब लोगों के माध्यम से प्रचार प्रसार करके यूट्यूब पर छोड़ा जाता है, जो कि सच्चाई है। तो देखिए एक चीज़ हम कहेंगे सिकंदर जी, बीच में थोड़ा सा रोकते हैं आपको। काम दुनिया में बहुत सारा चीज़ हो रहा है, अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है। बरसते डिपेंड करता है कि आप दिखाते क्या हैं। तो हम लोग का मकसद होता है कि जो आपका बेहतर रिजल्ट है, ताकि आपको हम इसलिए दिखाएं कि जो लोग मजबूर हैं, जैसे बता रहे थे सिकंदर जी कि गरीब परिवार जो है पटना दिल्ली नहीं जा सकते हैं, वो लोग आखिर क्या करेंगे? क्या मौत होते हुए देखेगा समाज, या फिर उनका इलाज करें? ये सबसे बड़ी बात हो जाता है। तो जब कातो देवी के यहाँ आए थे सर, तो बेचारे इनके आँख में आंसू भरा हुआ था। जी तो इनको देख करके हम लोगों का भी आंसू भर गया। जी तो हमने सोचा कि ऐसा अभी मेरे घर में भी परिवार होता होगा और मेरे बाल बच्चा भी रोते होंगे। तो इसलिए मैंने इनको कहा कि अगर पैसा नहीं है तो उस टाइम जन ऑफर चला था 6,000 का। तो इन्होंने कहा कि हम तो गरीब आदमी हैं, 1500 का दवा दे दिए, 1000 का दवा दे। हमने कहा कि यह प्रावधान जो है ना सर 3300 रुपया का है, किसी तरह कर्जा वर्जा करके ये एक बार कम से कम दवाई ले लीजिए और सेट अगर हो जाएंगे तो दोबारा आप दवाई लीजिएगा। तो नहीं पैसा तो नहीं से की करिए। तो तब हम इनका देवर था, इनसे कह कि किसी तरह, उनका भी बेचारे का हाथ फ्रैक्चर हो गया था, वह भी मजबूर था, लेकिन वह देख करके, इनके घर में भी छोटा छोटा बच्चा था, वह देख करके मुझे नहीं रहा गया। तो हम सर जी को कहे कि सर किसी तरह इसका ट्रीटमेंट कर दीजिए। कहीं न कहीं बेचारी रुपया पैसा जमा करके कहीं ऑफर लगा लेंगे तो 4 महीना दवाई किसी तरह खाते रहेंगे। तो डॉक्टर साहब मेरा जो है ना सुन लिए। तो मैं यही कहता हूँ कि जब हवाएं तेज चलते हैं तो पत्ते टूट जाते हैं, हवाएं तेज चलते हैं तो पत्ते टूट जाते हैं। जब रोगी बहुत बीमार हो जाते हैं तो किसी सब से छूट जाते हैं। इसलिए किसी से समाज से नहीं छूटना चाहिए, सबको समाज से मतलब सेवा लेना चाहिए और देना चाहिए। लोग
जितना की खुशी है दुखी देख करके उतना लोग जो है ना जी जी, तो इसलिए मैं यही समाज से हाथ जोड़ कर कहता हूँ कि छाप वैसा छोड़िए कि जो कि ज़िंदगी में याद करे पीछे। तो मैं बार बार यही कहता हूँ गरीब तबके लोगों को कि इसी तरह आपको अगर ज़्यादा पैसा ना हो सके तो कम से कम 3300 रुपया जो है 300 रुपया डॉक्टर का फीस है। 4 चक्का से चलते हैं सर, आपके दरवाजे तक आते हैं। हाँ जी, तो इसलिए जो है न कम से कम 300 रुपया फीस दे करके कम से कम 3000 किसी तरह पहला ट्रीटमेंट कर लीजिए। अगर उसमें अच्छा लगे तो फिर दोबारा 3000 का दवाई जब फिर ऑर्डर कीजिए उसमें 4000 का दवाई मिलता है, 1000 का दवाई एक्स्ट्रा मिलता है सर। इसी तरह जन गरीब का इलाज हो सकता है। मैं निभाने के साथ लेकिन अपने सबसे बड़ा बात है कि एक उदाहरण अभी ये महिला हैं, लेकिन कई उदाहरण हम दे चुके हैं जो गरीब परिवार है, जो बीमार से परेशान है। बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाइएगा तो सीधा पैसे का पहले डिमांड होता है। अब सोचिए ना कि जो महिला 1-1.5 लाख रुपया खर्च की होगी, बिजवे में अभी तक कितना पैसा आप दिए होंगे इसमें जब खा रहे हैं दवा? 6000। 6000 में बताइए फायदा बुझा रहा है और 1.5 लाख रुपया खर्च कर दिया, कोई फायदे नहीं हुआ है कि नहीं? जी ये स्थिति है, इसलिए लोग भावनात्मक हो जाते हैं क्योंकि समाज में ये स्थिति है। लोगों को जो गांव का डॉक्टर होता है ना उसमें भरोसा नहीं होता, लेकिन आधा से ज़्यादा इलाज तो वही डॉक्टर करते हैं। आपको भी पता होगा जो आपके गांव में जिसको झोला छाप डॉक्टर कहते हैं ना, आधा से ज़्यादा पेशेंट वही इलाज करते हैं। जब उससे नहीं सफरता है तब लोग शहर की ओर भागते हैं। तो ऐसे में जो मिथिलेश डॉक्टर जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, जिसको पूरा जो है अलग अलग बहुत सारा बीमारी का इलाज। अच्छा, क्या क्या आप इलाज करते हैं? थोड़ा सा एक बार और रिपीट कर दीजिए, थोड़ा नया दर्शक है वो लगे। देखिए, इलाज करते हैं गैस प्रॉब्लम हो गया, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गया, बवासीर हो गया, लकोड़िया, गठिया, साइटिका, ये सारा बीमारी का इलाज करते हैं। सारा बीमारी का इलाज जो है आयुर्वेदिक होता है। अभी भी आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है। अगर आप भी परेशान हैं और आसपास के क्षेत्र कहीं के हैं, जैसे अभी हम तो कुर्सेला के शाहपुर धर्मी में हैं, आप रंगरा के भी हैं, चाहे चापर के हैं, इधर आसपास का हम बता रहे हैं, या फलका समेली के हैं, कोढ़ा के हैं, कहीं का। ये 4-5 जिला देखते हैं यहाँ पे, कटिहार, भागलपुर, यहाँ सब जगह जाते हैं। पूरे जाते हैं, कटिहार, पूर्णिया, अररिया भी तक भी चले जाते हैं। अब किसी का रिलेशन में प्रॉब्लम है, नहीं सर थोड़ा देख लीजिए, कहीं आपसे ज़िंदगी बदल जाए पेशेंट का, तो हमको जाना पड़ जाता है। अगर वहाँ एक का इलाज होता है 10 खड़ा हो जाता है। इसी तौर पर जब एक का इलाज होता है तो उनको देख के जिसको समस्या है, क्योंकि घर घर बीमार है, तो लोग तो इलाज कराते हैं। हम तो नवाबगंज में ऐसा उदाहरण देखे, क्या है कि यहाँ देखिए काम तो बहुत है, लेकिन इसमें दुआ भी मिलता है और पैसा तो है ही, दोनों चीज़ मिलता है। जिसके पास दुआ और पैसा रहेगा दुनिया का कोई उसको झुका नहीं सकता, इसलिए हम काम करते हैं। सबसे बड़ा बात है, अगर इसमें आप दवा खाते हैं, जब आप ठीक हो जाते हैं, इसमें पैसा कमाने का भी मौका मिल जाता है। बाकी आप डायरेक्ट डॉक्टर साहब से संपर्क कीजिए, वो आपको सारा चीज़ समझा देंगे। आप अगर बीमार हैं तो आप जरूर इलाज करेंगे। आपके आसपास पड़ोस में भी कोई है या आपके रिलेशन में, उनको भी बता सकते हैं। और कोई भी अगर नहीं है तो इसको वीडियो को ज़रा शेयर कर दीजिए, ताकि हो सकता है किसी को भी आवश्यकता हो तो वो कम से कम अपना इलाज करा सके।